हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने उसमें थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 6, उसमें मैं सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा कि उसकी न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करते हैं। तो ठीक है, हम लोग हेडिंग ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट 6। ये हमारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस पे, हम उसको 2 पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ। इस तरह से डायग्राम है। ये प्लस माइनस, ये मान लो 12 वोल्ट हमारा दिया गया है। ठीक है, ये R2 है, ये 6 ओम दिया गया है, ये R1 है, ये हमारा 12 ओम दिया गया है। ठीक है, ये R1 हमने इसको ले लिया, और इसको हम R3 ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 8 ओम। ठीक है, हम कुछ भी इसको लेट्स दैट करके हम कर सकते हैं, R1 R2 R3 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, करंट हमेशा, जो करंट का जो फ्लो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, अब हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या हमें फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइंड, फर्स्ट हमें तो निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड हमें निकालना है टोटल करेंट। क्या निकालना है? टोटल करेंट। और थर्ड जो हमें निकालना है PD अक्रॉस R3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले ये देखो कि R2 और R1 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, R1 और R2 का हम पैरेलल में निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो इसको R1 R2 और R3 है, हम इसको R1/R4 पैरेलल में क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, वैल्यू गिवन है हमारी, कितना है, ये 12 है, और ये कितना है हमारा 6 है। क्लियर है? अब इसका हम ले लेते हैं LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 3/12, ये वैल्यू आ जाएगी 1/R4 की। अगर इसको R4 करते हैं तो इन्वर्स हो जाएगा, तो यानी कि 12/3, यानी कि ये हमारा आ गया 4 ओम। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, एक और डायग्राम से इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मान लो वहाँ पे हमने पैरेलल निकाल लिया, तो उसकी जगह पे जैसे ये फॉर एग्जांपल ये R3 तो हमारा दिया हुआ था। ठीक है, ये 8 ओम है। अब इसकी जगह पे जैसे हमने R4 निकाला, तो इसकी जगह पे R4 ले लेते हैं। R4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 ओम। अभी हमने निकाला है, क्योंकि जो ऊपर में जो पैरेलल था, दोनों को पैरेलल कंबाइन किया, तो ये R3 और R4 ये सीरीज़ में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस अब ये सीरीज़ में हो जाएगा, तो सीरीज़ का हम कैसे निकालते हैं, टोटल R3 प्लस R4। तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 4, यानी कि ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आ गया 12 ओम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमें टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल करंट I निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जो सेकंड डायग्राम अभी हमने बनाया है, उसमें देखो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में R3 और R4 क्या है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और अभी हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाया है
कि सीरीज में क्या होती है कि करंट की वैल्यू सेम होती है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V हमारा दिया ही हुआ है 12 वोल्ट, टोटल हमारा R कितना आ गया 12, यानी कि करंट हमारा कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला कि हमने टोटल करंट भी निकाल लिया, यानी कि I इक्वल टू V अपॉन आर से हमने ये वैल्यू भी निकाल ली। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि 6 और 12 का हमने वहाँ पे पैरेलल लिया था। 6 और इसका 12 एलसीएम आया था 1 प्लस 2 3 अपॉन 12, यानी कि टोटल आर हमारा मतलब पैरेलल में जब निकाला था तो 4 ओम आया था। 4 और 8 फिर सीरीज में हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 12 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड है। थर्ड में हमें क्या निकालना है, पी डी अक्रॉस R3, यानी कि हमें इससे निकालना है। ठीक है, पी डी, तो पी डी का फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई इंटू आर है ना, लेकिन हमें निकालना है किससे है, R3 से। और अभी हमने थ्योरी क्या पढ़ा था कि सीरीज़ में क्या होता है ना कि करंट की वैल्यू सेम होती है, आई आर इक्वल टू आई वन इक्वल टू I2 सो ऑन जो भी होगा। तो ये अब यहाँ पे ये देखो कि ये दोनों सीरीज में है, तो अगर ये टोटल आई अगर हमारा 1 एम्पियर है, टोटल आई अगर हमारा 1 एम्पियर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये टोटल जो आई है ये कितना है 1 एम्पियर, तो ये I1 या I2 ये भी तो सिमिलर ही होगा, 1 एम्पियर ही होगा सब में, क्योंकि करंट की वैल्यू तो सेम होती है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 इंटू 8, R3 में जो R का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 8 ओम है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 8 वोल्ट। तो हमने R3 से ये भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होना चाहिए कि करंट की वैल्यू सेम होती है किस में, सिर्फ पैरेलल में क्या होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग टू हम करेंगे उसको। ठीक है, अब मैं इसमें सेकेंड न्यूमेरिकल मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक और न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ। न्यूमेरिकल सेकेंड, इसमें भी मैं आपको एक समझा रहा हूँ कैसे बनाएंगे इसको हम। कभी भी ये ध्यान रखना कि अगर पैरेलल में दिया हो तो सबसे पहले कोशिश करना कि उसका टोटल आर निकाल लेना। टोटल आर निकाल लेने से क्या होगा कि वो पता लग जाएगा कि कॉम्बिनेशन, उसका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है या पैरेलल बन रहा है या क्या बन रहा है। ठीक है, अब हमने मान लो ये वैल्यू सबकी ले लेते हैं हम लोग, इसका ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 25 ओम है, इसका 20 ओम है। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं 15 ओम, ओके, इसका हम ले लेते हैं 10 ओम, और इसको ले लेते हैं लेट्स दैट 30 ओम। ओके, बैटरी हमारा दिया हुआ है 12 वोल्टेज की बैटरी है। अब इसमें देखो फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट हमें इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, और सेकेंड हमें जो निकालना है टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। सेम रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, जैसे ये मान लो ये R1 है, ये R2 ले लेते हैं, इसको R3 कर लेते हैं, ये R4 है, ये R5 है, कुछ भी कर सकते, मान ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 जो पैरेलल में है उसका हम पहले निकाल लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं R6 मान लेते हैं, क्योंकि मैंने R5 तक R1 R2 तो लेट जेट किया है, तो 1 अपन R6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसका हम निकाल लेते हैं पहले।
तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 प्लस 1/20। इसका हम एलसीएम लेंगे 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/20। तो यानी कि 1/R6 की वैल्यू आई, तो रेसिप्रोकल करेंगे, R6 का निकालना है तो 20/5 है, तो ये हमारा 4 ओम हमने निकाल लिया। अब हम R3, R4, R5 का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो उसको हम ले लेते हैं, R7 ले लेते हैं। तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो इसमें भी सबकी वैल्यू को हम ले लेते हैं, कितना है 15, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा 30, ठीक है। एलसीएम सबका लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आएगा तो 2 प्लस 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6/30, यानी कि 1/R7 की वैल्यू आ गई। तो R7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/6, यानी कि 5 ओम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों की जगह पे एक अलग डायग्राम बना लेते हैं सीरीज में। अब क्योंकि इस दोनों की जगह पे R1 और R2 की जगह पे एक सिंगल उसकी टोटल वैल्यू आ गई R6 की वैल्यू, तो हमने R6 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी हमने निकाल ही लिया। अब हम इसको बैटरी ले लेते हैं। अब हमारा ये डायग्राम थोड़ा सिंपल हो गया। अब ये हमने जैसे R6 है, R6 की वैल्यू हमने हमारा आ गया कितना 4 ओम, और R7 की वैल्यू हमने कितना निकाला 5 ओम, ठीक है। और ये प्लस माइनस बैटरी हमारा है 12। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये पता है क्या होता है, ऐड करते हैं, यानी कि R6 प्लस R7, क्योंकि अब ये सीरीज में आ गया तो सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 9 ओम आ गया। सेकेंड हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो फिर यहाँ पे यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर कर देते हैं इसको। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V हमारा कितना है 12/9 है ना। तो 4/3 यानी कि 1.33 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट हमारा करंट आ गया। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में लगे कि नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो, तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको करने की कोशिश करूँगा। या जो भी स्टूडेंट है उनको ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना पर्सनल नंबर भी आप मुझे दे सकते हो, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।